हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं नाउन को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो या कोई चीज़ हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। अशोका क्या है? एक नाउन है। किंग क्या है? एक नाउन है। ऐसे ही द सन शाइन्स ब्राइटली, तो सन क्या है? ये एक नाउन है। नाउन को समझना इतना मुश्किल नहीं है, बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि नाउन क्या होता है। लेकिन नाउन के टाइप्स को पढ़ना ज़रूरी है, यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन को पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या चीज़ है? कॉमन नाउन ऐसी नाउन होती है जो किसी भी पर्सन या थिंग के लिए कॉमन हो, यानी कि हम उस पर्सन या थिंग को उसके एग्जैक्ट नाम से नहीं, बल्कि उसकी जो क्लास है या फिर उसका जो प्रकार है उसको नाम लेकर के हम पुकार सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए द गर्ल वाज प्लेइंग, तो गर्ल क्या है? यहाँ पर एक कॉमन नाउन है। कैसे कि कोई भी लड़की हो सकती है, वो उसका हमने पार्टिकुलर नाम नहीं लेना है, लेकिन हम अगर गर्ल कहेंगे तो ये बात तय है कि कोई लड़की की बात हम कर रहे हैं। ऐसे ही देयर वाज अ मैन, अब यहाँ पर मैन लिखा हुआ है, ये मैन कोई भी मैन हो सकता है, इसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम नाम लेना चाहते नहीं हैं तो हम क्या करते हैं? कॉमन नाउन का यूज़ कर लेते हैं। दिस इज़ अ बिग सिटी, यहाँ पर ये सिटी क्या है? ये कॉमन नाउन है। और इससे क्या पता चलता है कि हम किसी ऐसी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं जिससे हम बात कर रहे हैं उसको तो पता है, ठीक है, लेकिन हम अगर सेंटेंस को पढ़ते हैं और सिटी लिखा हुआ तो हम ये बात नहीं कंफर्म कर सकते हैं कि हम किस सिटी की बात कर रहे हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का क्या काम होता है? ये किसी पार्टिकुलर पर्सन या प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि लिली वॉज प्लेइंग, तो लिली यहाँ पर क्या है? एक नाम है और ये एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम है। ऐसे दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, तो दिल्ली क्या है? एक पार्टिकुलर सिटी का नाम है। इसके बाद गंगा इज़ द रिवर ऑफ द नॉर्थ, तो गंगा क्या है? ये पार्टिकुलर रिवर का नाम है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन की एक खासियत होती है, जब भी हम प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो उस वर्ड में जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है। लिली में आप देख सकते हैं एल, दिल्ली में आप देख सकते हैं डी, और गंगा में आप देख सकते हैं जी कैपिटल लेटर में है। अब इसके बाद दूसरी खासियत ये होती है कि हम इसको कभी कभी कॉमन नाउन की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब हम किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरीके से यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं? हम उस पर्सन की क्वालिटी को किसी दूसरे पर्सन की क्वालिटी के रूप में बता रहे होते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही वॉज द लुकमान ऑफ हिज एज, तो लुकमान एक वाइजेस्ट पर्सन है, यानी कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो हम इस व्यक्ति के बारे में ये कह रहे हैं कि ये लुकमान की तरह ही बुद्धिमान व्यक्ति था अपने समय पर। अब ऐसे ही शेक्सपियर वाज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। कालिदास संस्कृत के एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं और शेक्सपियर इंग्लिश के बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं। तो शेक्सपियर की ये क्वालिटी को हम बताने के लिए कालिदास का नाम यूज़ कर रहे हैं कि शेक्सपियर जो है वो बहुत ही बड़े ड्रामेटिस्ट थे। अब इसके बाद देखिए क्या आता है। इसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये किसी भी ग्रुप को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर बहुत सारे लोग हैं और या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं और उनको हम इकट्ठा करके प्रेजेंट करना चाहें तो हम क्या करेंगे? हम एक कलेक्टिव नाउन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, आवर टीम वॉन द मैच। अब जब हम टीम कह रहे हैं तो टीम का मतलब क्या हुआ? टीम का मतलब हुआ कि बहुत सारे लोग होंगे, इसमें कैप्टन भी होगा, और भी जो प्लेयर्स होते हैं वो सारे के सारे होंगे, तो टीम एक कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, तो जूरी क्या है? जूरी होता है जजेस का ग्रुप। अब इसके बाद देखिए, अ हर्ड ऑफ कैटल वाज पासिंग। हर्ड क्या है? ये जानवरों के समूह को कहते हैं। तो ये भी क्या प्रेजेंट कर रहा है? बहुत सारे जानवरों को प्रेजेंट कर रहा है। फिर अगला है द सोसाइटी रिफ्यूज्ड हिज आइडिया। तो यहाँ पर सोसाइटी एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को इकट्ठा बता रही है। अब इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये क्वालिटी को, एक्शन को, स्टेट को ऑब्जेक्ट से अलग करके बताता है। कैसे? जैसे क्वालिटी, मान लीजिए कोई चीज़ अच्छी है तो आप कहेंगे दिस इज़ अ गुड थिंग, तो यहाँ पर वो तो एडजेक्टिव हो गया गुड। लेकिन हम अगर कहें गुडनेस, अच्छाई,
तो ये क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वाइटनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही हम एक्शन को भी प्रेजेंट करते हैं। तो एक्शन बेसिकली वर्ब के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अगर हम उस एक्शन को पर्टिकुलर नाम दे दें तो वो क्या हो जाता है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। जैसे लाफ, लाफ से बना सकते हैं लाफ्टर, मूव, मूव से मूवमेंट। तो ये सारी क्या चीज़ें हो जाती हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाती हैं। इसके बाद आता है स्टेट। तो स्टेट में आप देखेंगे कि चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस। तो यहाँ पर जो ये हेल्थ दी हुई है, हेल्थ क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही हैप्पीनेस क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप हेल्दी हैं तो आप हेल्दी दिखाई देंगे, हेल्थ को अलग करके आपसे नहीं देखा जा सकता है। इसी तरीके से आप हैप्पी हैं तो हैप्पी आप दिखाई देंगे, हैप्पी को या हैप्पीनेस को आपसे अलग करके नहीं देखा जा सकता है। ही वॉज क्यूरियस अबाउट द रिजल्ट। अब यहाँ पर क्यूरियस जो है ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आप क्यूरियस होंगे तो आप क्यूरियस दिखाई पड़ेंगे, न कि क्यूरियस को आपसे अलग करके देखा जा सकता है। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम एडजेक्टिव से बना सकते हैं। एडजेक्टिव से कैसे, जैसे मान लीजिए काइंड है, काइंड एक एडजेक्टिव है, काइंडनेस एक नाउन है। ये किससे बनी है, काइंड से बनी है। यहाँ देखिए ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट क्या चीज़ है, एक एडजेक्टिव है, और ऑनेस्टी क्या है, एक नाउन है। ऑनेस्टी किससे बनी है, ऑनेस्ट से बनी है। ऐसे ही ग्रेट क्या है, एक एडजेक्टिव है, और ग्रेटनेस क्या है, एक नाउन है। इसके अलावा हम अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वर्ब से बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। जैसे कि ओबे से हम ओबीडियंस बना सकते हैं, ग्रो से हम ग्रोथ बना सकते हैं, नो से नॉलेज बना सकते हैं, जज से जजमेंट बना सकते हैं। अभी आप कहेंगे जज तो एक नाउन है, लेकिन देखिए जज एक नाउन है, इसके साथ साथ ये एक वर्ब भी होता है, और जो वर्ब जज है उससे हमने जजमेंट बनाया है, ठीक है। ऐसे ही पनिश एक वर्ब है, और इससे हमने क्या बना दिया है, पनिशमेंट। इसके अलावा हम इसको कॉमन नाउन से भी बना सकते हैं। कैसे, जैसे चाइल्ड एक नाउन है, तो चाइल्ड से हम क्या बना सकते हैं, चाइल्डहुड। स्लेव एक नाउन है, स्लेव से क्या बना सकते हैं, स्लेवरी बना सकते हैं। ऑथर से मैन से मैनहुड, और पायरेट से पायरेसी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग नाउन नंबर और नाउन जेंडर को स्टडी करेंगे। तब तक के हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।